हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस को कम्प्लीटली जान लिया था। तो क्वेश्चन उठता है कि आज की क्लास में हम क्या करेंगे। तो आज की क्लास से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने जा रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंट्रो क्लासेस हम पहले ही बना चुके हैं उसकी वीडियो। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाके पहले वो वीडियोस देखिए, फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करना। तो आज की क्लास में हम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन को डिटेल में जानेंगे। तो लेक्चर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार ये जान लेते हैं कि आखिर नाउन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और नाउन को हमें क्यों सीखना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा और उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आप ऐसे समझिए कि कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है आपके और उसमें से किसी एक पार्टिकुलर को आप बुलाना चाहते हैं। तो आप क्या कहते हैं, शिवानी आजा, या रमेश क्या कर रहा है, एक बार काम है इधर आइयो। तो यहाँ पे रमेश और शिवानी क्या है, एक पार्टिकुलर पर्सन के नेम है। तो ये जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं यही नाउन होता है। तो यानी किसी पार्टिकुलर को आइडेंटिफाई करना है या कॉल उसे बुलाना है तो आप कहीं ना कहीं नाउन का यूज करते हैं। ठीक है, अब आप इमेजिन करिए कि अगर नाउन नहीं होता तो आप कैसे बुलाते, कोई तू आजा, तू क्या कर रहा है, ठीक है, उसे बुला के लाओ। तो ये उसे, तू, ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल होते हैं, नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं। तो प्रोनाउन से हमें जो है क्लैरिफाई नहीं होता कि किस पार्टिकुलर के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कह रहा हूं कि उसे बुला के लाओ, अब उसे में वहां पे 10 लोग बैठे हैं तो किस उसे को बुला के लाऊं। तो ये चीज नाउन बताता है कि रमेश को बुला के लाओ। तो उतने में से अगर मैं रमेश बोलूंगा तो जिसका नाम रमेश होगा वो अपने आप सुन लेगा। तो यानी मैं जो मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ वो नाउन के कारण और बेटर हो जाता है और किसी पार्टिकुलर को आइडेंटिफाई करना आसान कर देता है। तो क्लियर है, आइडेंटिफिकेशन में यानी पहचान में अगर हमारे पास नाउन है तो हम इजिली किसी को अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं या नॉर्मली कहूँ तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी ग्रुप में से किसी पार्टिकुलर को। तो ये जो पार्टिकुलर या कॉमन नेम्स होते हैं इन्हीं को नाउन कहते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंस इसकी जान लेते हैं। अगर आपने सेंटेंस वाली लेक्चर वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने कहा था कि सेंटेंसेस जो हैं वो सब्जेक्ट से, वर्ब से, ऑब्जेक्ट से बनते हैं। तो उसमें ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट थे, कर्ता और कर्म थे। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आइदर नाउन होते हैं और प्रोनाउन होते हैं। तो यानी संज्ञा होते हैं या सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम की तो हम बात करेंगे नहीं, हम नाउन की बात कर रहे हैं। तो अगर नाउन नहीं होते तो वो सेंटेंस जो है वो कहीं ना कहीं जो है क्लियर नहीं होता और हमें कंप्लीट डिटेल नहीं देता कि एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है। तो इसी चीज के लिए नाउन को जानना जरूरी है, नाउन को सीखना जरूरी है। तो आइए अब हम अपने लेक्चर वीडियो में इसको डिटेल से जानते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो नाउन की डेफिनेशन की बात रही तो नाउन की डेफिनेशन मैंने आपको जब इंट्रो क्लासेस थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की वहीं क्लियर कर दी थी कि नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नाम वाले शब्द होते हैं। और आपको जो सिखाया गया वो क्या सिखाया गया है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन यहाँ पे मेन चीज जो आपको क्लियर रखनी है वो नाम वाले शब्द। तो मैं इसकी डेफिनेशन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम इसके काइंड्स को डिटेल में समझते हैं जो ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे अगर मैं काइंड्स की बात करूं तो आप लोगों को बेसिकली 3 काइंड्स सिखाए गए होंगे। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे समय में, हमारे टाइम में जो है 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते थे और आज भी जिनको डिटेल में जानना होता है वो 5 काइंड्स ऑफ नाउन सीखते हैं। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन जिसे कॉन्क्रीट नाउन भी कहते हैं, और 5th जो है कलेक्टिव नाउन। तो आज हम इन्हीं 5 काइंड्स ऑफ नाउन को डिटेल में जानेंगे। तो इन 5 काइंड्स ऑफ नाउन को एक बार हम लिख के देख लेते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, ठीक है, दूसरा प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट
नाउन। फोर्थ है मटेरियल, और मटेरियल को कंक्रीट भी कहते हैं। कंक्रीट नाउन। और लास्ट जो है बट नॉट लीस्ट वो है कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल और कंक्रीट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। हिंदी में बात करूं तो पुरुषवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्य या द्रव्य कह सकते हो, द्रव्यवाचक, और लास्ट में समूहवाचक। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 काइंड्स ऑफ नाउन हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। तो अब इन 5 काइंड्स ऑफ नाउन को हम 1 बाय 1 करके डिटेल में समझेंगे। तो उससे पहले से नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए इसको अब डिटेल में जानते हैं 1 बाय 1 करके। तो फर्स्ट काइंड ऑफ नाउन जो है वो क्या था? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन की बात करूं तो आप ऐसे समझ लो, प्रॉपर नाउन इज ए स्पेसिफिक नेम फॉर ए पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस। ठीक है, तो यहां पे मैंने कहा प्रॉपर नाउन क्या है? स्पेसिफिक नेम्स है, यानी विशेष नाम है किसी भी पार्टिकुलर पर्सन या प्लेस का। जब किसी एक खास व्यक्ति या स्थान के लिए कोई नाम बोला जाता है तो वो किसके अंदर आता है? प्रॉपर नाउन के अंदर। अब अगर आपको 3 काइंड्स ऑफ नाउन सिखाए जाएंगे तो वहां पे जो है वो थिंग्स भी ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? थिंग्स भी ऐड कर देंगे, क्योंकि 3 काइंड्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिखाया जाएगा, मटेरियल नाउन सिखाया नहीं जाएगा। तो मटेरियल में थिंग्स आते हैं, तो मटेरियल नहीं सिखाया जाएगा, तो थिंग्स को प्रॉपर नाउन में ही डाल दिया जाता है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे 5 काइंड्स ऑफ नाउन सिखा रहा हूँ तो मैं जो है पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस के नेम तक ही आपको बताऊंगा कि प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, तो क्लियर है। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या है? पार्टिकुलर पर्सन। तो पार्टिकुलर पर्सन का नाम क्या हो सकता है? तो रमेश, सुरेश, सीता, गीता। ठीक है, ये हो गए पार्टिकुलर पर्सन के नेम। और पार्टिकुलर प्लेस के दिल्ली, इंडिया, अमेरिका, गोवा। तो ये हो गए पार्टिकुलर प्लेस के। तो पार्टिकुलर पर्सन या पार्टिकुलर प्लेस के नेम्स को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। अब आते हैं कॉमन नाउन की ओर। तो कॉमन नाउन में कॉमन है, और कॉमन का मतलब होता है जाति। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉमन नाउन, CN लिख रहा हूं, कॉमन नाउन इज ए जेनेरिक, जेनेरिक मतलब होता है जातीय। तो कॉमन नाउन इज ए जेनेरिक नेम फॉर ए कॉमन पर्सन और प्लेस। यानी अगर मैं बात करूं कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन वो क्या था? स्पेसिफिक था, ये जेनेरिक। वो किसी विशेष का होता है, ये पूरे जात का होता है। तो पूरे जात के लिए जो नामों का इस्तेमाल किया जाता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो कॉमन नाउन इज ए जेनेरिक, GENERIC, जेनेरिक नेम फॉर ए कॉमन पर्सन और प्लेस। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे कॉमन जो है पर्सन क्या हो सकता है? तो बॉय हो सकता है, जिसमें लड़कों की पूरी जात आ जाए, ये ना पता नहीं किस लड़की की बात हो रही है। गर्ल आ जाए, मैन आ जाए। ठीक है, अब प्लेस की बात करूंगा तो कंट्री आ जाए, पूरी कंट्रीज हो जाएंगी, कोई एक पार्टिकुलर कंट्री का नहीं पता चल रहा।
या स्टेट हो जाए, राज्य आ जाए, तो ये जो है वो कॉमन प्लेस है, ये कॉमन पर्सन्स के नेम है। ठीक है, तो ये था प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। तो इसको नोट डाउन करो, फिर इन दोनों में एक कंपैरिजन आपको बताऊंगा और उससे समझना और आसान हो जाएगा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को। तो इसे नोट डाउन कीजिए। तो अब आते हैं इनके कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के इस पे कंपैरिजन पे। तो ये तो पता चल गया कि जो कॉमन नाउन होते हैं वो जेनेरिक नेम होते हैं। जेनेरिक नेम मीन्स पूरे जात का नाम, ठीक है, और कॉमन होते हैं। कॉमन यानी कि पूरा का पूरा एक उसके कम्युनिटी के लिए पूरा नाम हो जाता है। और ये जो होते हैं ये स्पेसिफिक नेम होते हैं, स्पेसिफिक नेम होते हैं। कौन? प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक नेम किसी भी पार्टिकुलर पर्सन प्लेस के लिए। ठीक है, तो याद रखना है। तो ये कॉमन नाउन और ये प्रॉपर नाउन। तो अगर मैं, देखो एग्जांपल से समझेंगे, अगर मैं कहता हूं, देखो अगर मैं कहूंगा बॉय, तो बॉय में आपको पता नहीं चलेगा कि किस लड़के की बात हो रही है, ये पूरे लड़कों की जात होगी बॉय। और यहीं पे अगर मैं लिख दूंगा कुछ भी, जैसे आरव, ठीक है, तो आरव जो है वो एक पार्टिकुलर लड़के का नाम हो गया, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, ये था कॉमन नाउन। ऐसे ही गर्ल, अब गर्ल में आपको नहीं पता चल रहा किस लड़की की बात हो रही है, ठीक है, तो ये पूरी लड़कियों की जात हो गई, तो ये कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं इसमें लिख दूं अंजलि, तो ये जो है वो क्या हो गया, पार्टिकुलर लड़की का नाम हो गया। ऐसे ही मैं लिखूं रिवर, अब रिवर में आपको नहीं पता किस रिवर की बात हो रही है, नदी की पूरी जात हो गई, इसी के जगह पे मैं लिख दूं गंगा, ठीक है, तो ये हो गया पार्टिकुलर रिवर का नाम, तो ये हो गया प्रॉपर, ये हो गया कॉमन। ऐसे ही मैं लिखता हूं डॉक्टर, अब डॉक्टर में नहीं पता चल रहा किस डॉक्टर की बात करें, पूरी जात हो गई, और मैं लिख दूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, तो ये हो गया प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर नाम। ऐसे ही स्टेट, और स्टेट में नहीं पता चल रहा कौन से राज्य की बात हो रही है, अगर मैं इसमें लिख दूं कोई भी गोवा, तो यहाँ पे जो है पार्टिकुलर क्या हो गया, स्टेट का नाम आ गया, तो ये प्रॉपर और ये कॉमन। तो इस ढंग से जो कॉमन नेम्स होते हैं वो कॉमन नाउन में आते हैं, और जो पार्टिकुलर नेम्स होते हैं, स्पेसिफिक नेम होते हैं, वो प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं जो रिमेनिंग 3 काइंड्स ऑफ नाउन है उसको जानने के लिए। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी ही है भाववाचक संज्ञा, तो यानी इसमें फीलिंग्स के नेम आएंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन लिख रहा हूं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नेम ऑफ इमोशन, फीलिंग्स और आइडियाज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो नाम होता है किसी इमोशन का, फीलिंग का या आइडियाज का। ठीक है, और एक चीज और याद रखने इसके बारे में कि ये क्या होते हैं कि इन्हें हम अपने 5 सेंस से, किससे, 5 सेंस से जो है वो नहीं पता लगा सकते हैं। यानी हमारी 5 सेंस हमें क्या क्या बताती है, टेस्ट बताती है जो हम टंग से करते हैं, स्मेल बताती है जो हम नोज से करते हैं, फील कर पाते हैं जो स्किन से होता है, ठीक है, सुन पाते हैं जो ईयर से होता है, और देख पाते हैं जो कि आंख से होता है। तो ये 5 चीजें जो है इसका हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी से का हम टेस्ट नहीं पता लगा सकते, स्मेल नहीं से महसूस नहीं कर सकते से, ठीक है, सुन नहीं सकते हैं और देख नहीं सकते हैं। तो ये 5 सेंस जो हमारी जो चीजें करती है वो उसमें ये नहीं आते भाववाचक। ठीक है, याद रखना, यानी ये नॉन टाइंजेबल होते हैं। ठीक है, नॉन टाइंजेबल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसे हम छू नहीं सकते, इसके बारे में महसूस वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में जो है लव, चाइल्डहुड यानी बचपन,
पुअर्टी, गरीबी। इसके अलावा अगर बात करें तो आ जाए क्लैरिटी, चैरिटी, गुडनेस, अच्छाई यानी कि। तो ये सारे जो हैं प्यार, बचपन, गरीबी, ठीक है, क्लैरिटी, चैरिटी यानी दान, गुडनेस अच्छाई, तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए किसके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने क्या जाना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाम होता है किसी भी फीलिंग का, इमोशन का या आइडिया का, और ये नॉन टैंजिबल कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब कि इसको हम अपने 5 जो सेंस है, ऑर्गन्स है हमारे, नोज, टंग, स्किन, ईयर, आई, उसके हेल्प से सेंस नहीं कर सकते, यानी इसको जो है महसूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। तो अब आते हैं 4th काइंड्स ऑफ नाउन पे, मटेरियल नाउन। तो यहाँ पे याद रखना है कि मटेरियल नाउन, जिसे कॉन्क्रीट नाउन भी कह सकते हो, तो मटेरियल नाउन इज ए नेम ऑफ ए मैटर। तो यहां हमने क्या जाना कि क्या है कि मटेरियल नाउन जो है किसी भी मैटर, पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मैटर मतलब पदार्थ, तो मटेरियल नाउन इज ए नेम ऑफ ए मैटर, ठीक है। और अगर कोई पूछ ले मैटर क्या होता है, तो ये हम साइंस में जान चुके हैं पदार्थ क्या होता है, जो क्या करता है कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। शॉर्टकट में बता रहा हूं, ठीक है, नहीं तो अगर साइंस की लैंग्वेज में बताने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको फिर इंग्लिश में जो है इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। तो मैटर क्या होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका खुद का वॉल्यूम या मास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जाना कि मटेरियल नाउन इज ए नेम ऑफ ए मैटर, ठीक है। तो मैटर के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मैटर जो है वो क्या चीज होती है, जो जगह लेती है और जिसका खुद का आयतन होता है या द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल में गोल्ड, वाटर, पेपर, चेयर, क्लॉक, वॉल, एक्सेट्रा, तो सारी चीजों के नाम जो हैं वो मटेरियल नाउन में आ जाते हैं, ठीक है। और इन्हें हम 5 सेंस से जो है, जो 5 सेंस ऑर्गन से सेंस कर सकते हैं, तो ये टैंजिबल होते हैं, ठीक है, टैंजिबल होते हैं। तो याद रखना है इसको, ठीक है। तो क्लियर है, तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बस है, ये हमने क्या जान लिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जान लिया और मटेरियल नाउन जान लिया, और इसमें हमने जान लिया कि ये इमोशन, फीलिंग और आइडियाज के नाम होते हैं और ये मैटर के नाम होते हैं। इसको हम 5 सेंस से जो है वो महसूस नहीं कर सकते हैं, 5 सेंस ऑर्गन से इसे महसूस कर सकते हैं। तो ये जो सेंस करने वाली चीज होती है उसे क्या कहते हैं, ये क्या, इसको सही कर लेना, इनटेंजिबल, इंटेंजिबल, ठीक है। तो ये इंटेंजिबल होते हैं, यानी इनको हम महसूस नहीं कर सकते हैं, और ये जो होते हैं वो टेंजिबल होते हैं, इसे महसूस हम कर सकते हैं 5 सेंस ऑर्गन से। तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट काइंड ऑफ नाउन जो है वो हमें कौन सा जानना है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो अगर बात करूं कलेक्टिव नाउन की, तो यहाँ पे जो है हम कलेक्टिव नाउन में हमें क्या जानना है कि कलेक्टिव नाउन डेफिनेशन। तो कलेक्टिव नाउन इज ए नेम ऑफ ए कलेक्शन टेकन एज होल, यानी कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो पूरे, मतलब पूरी कोई चीज होगी उसमें से क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है, तो सही कर लो, हाँ, तो यहाँ पे तो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन इज ए नेम ऑफ ए कलेक्शन टेकन एज होल, यानी आप ऐसे समझ लो कि जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है, कलेक्शन का नाम है। तो यानी कोई पूरी चीज रहती होगी, उसमें से कुछ चीज लेके उसको एक नाम दिया जाता है और उन्हीं नामों को
जो है कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो याद रहेगा, तो कलेक्टिव नाउन क्या है, नेम ऑफ ए कलेक्शन है, और उस कलेक्शन को हम होल मान लेते हैं, मान लो पूरा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो आपने सुना होगा अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। चलो और आसान की बात करूं तो ए बंच ऑफ ग्रेप्स, या कीज भी कह सकते हो, बंच ऑफ कीज। ठीक है, ए स्कूल ऑफ स्टूडेंट्स, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। ऐसे अगर बात करूं, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ए फ्लॉक ऑफ ships, a fleet of ships, a crowd of people, a bouquet of flowers। तो यहाँ पे जो है हमने क्या चीज देखा कि ये जो बैंड है, ये बंच है, ये स्कूल है, ये लाइब्रेरी है, गैलेक्सी, फ्लॉक, फ्लीट, क्राउड, बुके। ठीक है, तो ये सारे जो है वो ग्रुप के या कलेक्शन के नेम्स हैं। यानी अगर कहीं पे म्यूजिशियन का ग्रुप होगा तो उसे कहते हैं बैंड, तो ये म्यूजिशियन के कलेक्शन को कहते हैं बैंड। ऐसे की के कलेक्शन को कहते हैं बंच। स्टूडेंट के कलेक्शन को कहते हैं स्कूल, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत सारे बुक जहाँ पे रहते हैं उसे लाइब्रेरी। तो ये जो सर्कल किए हुए वर्ड्स हैं ये कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि क्या करते हैं कि किसी होल के कुछ ग्रुप को नाम दे दिए गए हैं। जैसे बहुत सारे म्यूजिशियन एक साथ हो तो बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बहुत सारे चाबी एक साथ हो तो बंच ऑफ कीज, बहुत सारे स्टूडेंट एक जगह पे हो तो स्कूल ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारी किताबें एक जगह हो तो लाइब्रेरी। ऐसे बहुत सारे स्टार्स गैलेक्सी, बहुत सारे भेड़े तो फ्लॉक, बहुत सारे पानी के जहाज यानी शिप्स तो फ्लीट, बहुत सारे लोग एक साथ तो क्राउड, बहुत सारे फ्लावर एक साथ हो तो बुके बन जाता है। तो ये जो है कलेक्टिव नाउन होते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, कलेक्शन होते हैं होल में से कुछ पार्ट का, और उसको जो नाम दिया जाता है वो कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। ठीक है, तो होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने क्या किया, नाउन के जो 5 काइंड्स थे उसे डिटेल में विद डेफिनेशंस एंड एग्जांपल समझ लिया। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।